गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे प्रकृति में बल कैसे पाया जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं ना। कल के क्लास में हम लोगों ने देख चुके हैं कि भौतिकी क्या होता है। ठीक है, भौतिकी को दो भागों में बांटा गया था, चिरसम्मत और आधुनिकी भौतिकी। चिरसम्मत के प्रकार और आधुनिकी भौतिकी के प्रकार भी देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे भौतिकी के नियमों की प्रकृति जो है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिकल्पना, सिद्धांत, वैज्ञानिक नियम है ना। उसके बाद हम लोगों ने और एक स्टेप देखा था वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके कितने चरण होते हैं ना, एमपी क्वेश्चन था। उसके बाद देखे थे कि भौतिकी का अन्य शाखाओं से किस प्रकार का संबंध है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, जिसमें पहला था भौतिकी और गणित का संबंध। भौतिकी और रसायन का संबंध था, है ना। भौतिकी और जीव विज्ञान का था, खगोल विज्ञान का था, है ना। प्रौद्योगिकी और समाज का, सबका कम से कम 3 पॉइंट लिखना है, आपको भेजा भी था, को लिख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कोई 4 भारतीय, याद रखेंगे, भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों के नाम और उनकी कार्य लिखना है। तो भारत का मैक्सिमम पूछता है ना। मैं आप लोग को भारत का बुक में दिया भी है, आप लोग को भेजा भी था, जिसमें से आप लोग का सीवी रमन है ना, उसके बाद होमी जे भाभा थे, जेसी बोस है ना, सबका कार्य आप लोग को लिखना है ना, कम से कम 4 वैज्ञानिकों का। उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, आप लोग का प्राकृतिक में बल कैसे होता है ना। तो प्राकृतिक में बल कैसे होता है, तो बल पता है आपको, एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विरामावस्था हो, चाहे गत्वावस्था हो, चाहे आकार हो, चाहे आकृति में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर देता है, या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है ना। कई प्रकार के बल हैं, आप लोग देखे होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल आदि हम लोग देख सकते हैं। जिसमें से हम लोग का पहला प्रकार क्या है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या है, 2 पिंडों के बीच लगता है ना। कोई भी 2 पिंडों के बीच कार्य करते हैं आप लोग का गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल के लिए कम से कम 2 पिंड होना क्या है, आप लोग का आवश्यक है। कोई सा भी क्या करेंगे, हम लोग 2 पिंड लेंगे, है ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि 2 पिंड लिए हैं, है ना, दोनों के, ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है। पहले पिंड का द्रव्यमान को m1, दूसरे का m2, दोनों के बीच का दूरी को r मान सकते हैं, तो d मान सकते हैं, है ना। तो इसका परिभाषा ये होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन, दोनों के बीच में लगने वाला बल, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ठीक, दोनों के एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो गुरुत्वीय बल वही है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कूलाम का नियम है ना। इसके कई विशेषताएं हैं, आप लोग को 3 विशेषता कम से कम इसका देख लेना है। सेकेंड जो आप लोग का आता है विद्युत चुंबकीय बल, ये क्या है, 2 आवेशों के बीच लगता है, सेम है ना। ये क्या था, 2 पिंडों के बीच था गुरुत्वीय, तो विद्युत चुंबक क्या होगा, कम से कम 2 आवेशों के बीच में लगता है ना। स्थिर आवेश भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है। इसका कारण विशेषताओं को देख लेना है, आप लोग को लिखना है। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। अब पता है कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, वह बल हो जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बनाए रखता है। नाभिक के अंदर पता है आप लोग को स्वाभाविक क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रबल नाभिकीय बल। उसके भी विशेषताएं वगैरह देखना है। चौथा जो हम लोग का नंबर है वो क्या, क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण पता है जो बहुत कमजोर होता है, बहुत कम समय के लिए जो बल लगेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, आप लोग का क्षीण चुंबकीय बल, है ना। तो क्षीण चुंबकीय बल में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि क्षीण नाभिकीय बल प्रबल तथा विद्युत चुंबकीय बल प्रबल नाभिक के अत्यंत दुर्लभ होते हैं। देख लेंगे विशेषताओं को, है ना, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग को बल को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आता है ना, कि आप लोग का बल क्या है, प्राकृतिक में बल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो गुरुत्वीय बल है, उसका विशेषता लिखना है, परिभाषा के साथ कारण भी, विद्युत का भी लिखना है, प्रबल नाभिकीय और क्षीण नाभिकीय, चारों को लिखना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग का जो है ये जो चैप्टर आप लोग का क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो प्राकृतिक में बल 4 अंक का 6 अंक का भी आप लोग का पूछा जाता है त्रैमासिक एग्जाम वगैरह में, है ना, कि प्राकृतिक में बल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, समझाना है। तो परिभाषा, कारण, विशेषता को कम से कम 2 या 3 पॉइंट आप लोग को लिख के समझाना है। इस प्रकार पाठ आप लोग का खत्म हो जाता है। पाठ खत्म होने के बाद जितना भी बोधात्मक प्रश्न है आप लोग को पढ़ना है, जो डाउट होगा पूछ सकते हो, है ना। बोधात्मक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे एमपी है आप लोग का, है ना।
तो आप लोग को देख लेंगे बोधात्मक प्रश्न को। बोधात्मक देखने के बाद आप लोग को अभ्यास प्रश्न को एक बार देखना है ना। 10वीं में जैसे हम लोग पीछे के हर क्वेश्चन को लिखते थे, इसमें आप लोग को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को लिखना नहीं है। जो हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे आज पढ़ाए हैं प्राकृतिक में बल, हेडिंग डाल के उसी को लिखना है। पीछे के क्वेश्चन का एक एक आंसर लिखना नहीं है। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो पूछ सकते हो। इस प्रकार पहला चैप्टर आप लोग का ख़त्म होता है। थ्योरी है, आप लोग को समझना है ना, बेसिक है, थोड़ा सा लिख लेना है। जो भी डाउट होगा पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर मापन के बारे में शुरू करेंगे। धन्यवाद।